नागन दोस्त एक घने जंगल की गहराई में, जहां चांदनी बमुश्किल घने साइबान से छेदती थी, वहां एक पुरानी खस्ता हाल हवेली खड़ी थी। कुनविदनीतियों ने हवेली के परेशान माजी के बारे में सरगोशी की, तारीख रसूमात की कहानियां और उसकी दीवारों के अंदर अंजाम दिए गए मजमूम अमाल। लेकिन बहादुर दोस्तों के एक ग्रुप के लिए यह हफ्ते के आखिर में छुट्टी के लिए महज बेहतरीन तरतीब थी। इनमें माया भी थी, एक बेबाक और बेखौफ औरत जो हमेशा माफौक अलफितरत की तरफ राग़िब रही थी। इसके साथ इसके करीबी दोस्त भी शामिल हुए। राज, एक शक्की शख्स जिसने भूतों के ख्याल का मजाक उड़ाया। प्रिया, एक डरपोक लड़की जिसमें जादू का शौक था। और अर्जुन, एक सनसनी का मुतलाशी, हमेशा एक नए एडवेंचर के लिए बेताब रहता है। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुआ एक खौफनाक डांसेस के साथ मोटी हो गई और बाहर से सरसराहट के पत्तों की आवाज खाली हालों में गूंज रही थी। माया ग्रुप को अंधेरे की गहराई में ले गई। उसकी टार्च ने छलके वाले वॉलपेपर के खिलाफ लंबे साए डाले। उन्होंने हवेली की भूलभुलैया वाली राहदारियों की खोज की, बोसीदा फर्नीचर और खूब जालों से भरे भूले हुए कमरों की ठोकरें खाएं। प्रिया कांप गई जब उसने दीवारों में खुदी हुई अजीबो गरीब अलामतों की झलक देखी, जबकि राज अपने खौफ को दूर करते हुए हंसा और इसरार किया कि यह सब तवहम परस्ती है। लेकिन जैसे ही रात हुई और ग्रुप हवेली के अजीम अलशान हाल में एक तेज आग के गिर्द जमा हुआ, तो अजीबो गरीब चीजें होने लगी। अशिया अपनी मर्जी से मुंतकिल हुई, खाली कमरों में सरगोशियां गूंज और खौफ का एहसास उन पर घुटन के कंबल की तरह बस गया। माया, माफौक अलफितरत वाकयात से बेखौफ, उन्होंने मशवरा दिया कि वो हवेली को परेशान करने वाली रूहों के साथ बातचीत करने के लिए एक सेंस अंजाम दे। राज ने एहतजाज किया, लेकिन प्रिया का तजस्सुस इससे बेहतर हो गया और वो बेताबी से राजी हो गई। वो एक दायरे में जमा हुए, हाथ पकड़े हुए, जब माया ने ऐसी जबान में नारे लगाए जिनमें से कोई भी नहीं पहचानता था। अचानक दर्जा हरारत गिर गया और एक ठंडी हुआ कमरे में चली, आग को बुझाकर अंधेरे में डूब गई। अंधेरे में उन्होंने अपने कानों में सरगोशी करते हुए एक नर्म सुरीली आवाज सुनी, जो उन्हें उनके जंगली ख्वाबों से आगे की ताकत का वदा करती थी। प्रिया दहशत से चीख पड़ी, लेकिन माया पुरसुकून रही। इसकी आंखें जुनूनी शिद्दत से चमक रही थीं। ज्यों-ज्यों आवाज बुलंद होती गई, अंधेरे में एक शक्ल बनना शुरू हो गई, तराजू और सरों का एक झरना। ये माया के गिर्द घूम रहा था, इसके कान में राज की सरगोशी करते हुए। जब वो खुशी से मुस्करा रही थी, राज और अर्जुन खौफ ज़दा होकर देख रहे थे कि उनका दोस्त उनकी आंखों के सामने बदल रहा है। इसकी जल्द राख हो रही है और उसकी आंखें दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही हैं। प्रिया ने उनसे भागने की इल्तिजा की, लेकिन वो इस जगह पर उखड़ गए जो उनके सामने आने वाले डरावने ख्वाब से आंखें नहीं फाड़ सके। आखिरी हिचकी के साथ मखलूक ने माया को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया और वो उनके सामने खड़ी हो गई। इसका जिस्म फट गया और एक सांप की शक्ल में मुड़ गया। वो उनकी तरफ लपकी, इसकी जबान बाहर निकली जब वो ऐसी आवाज में बोली जो अब उसकी अपनी नहीं थी। तुम बेवकूफ इंसानों, इसने हड़बड़ाकर कहा, तुम्हारी समझ से बाहर की ताकतें। अब तुम हमेशा मेरी खिदमत करोगे। राज और अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली उनके इर्द गिर्द बदलती और बदलती दिखाई दे रही थी और उन्हें अपने बदमाश गिले में फंसाया था। प्रिया इनसे लिपट गई, इसके आंसू इसकी पेशानी पर पसीने के साथ मिल रहे थे जब उन्होंने नागन दोस्त के गुस्से का सामना किया जिसे उन्होंने अनजाने में बुलाया था। और जैसे ही सुबह की पहली रोशनी ने अंधेरे को तोड़ा, हवेली एक बार फिर खामोश हो गई। इसके राज इसकी दीवारों के अंदर गहरे दफन हो गए। अहमकों के अगले गिरोह के अंदर इस कदीम बुराई को बेदार करने का इंतजार कर रहे थे जो अंदर मौजूद थी। मुझे उम्मीद है कि आप इस खौफनाक कहानी से लुत्फ अंदोज होंगे। अगर आप कोई तब्दीली या इजाफा चाहते हैं तो मुझे बताएं।